100 साल जीने के लिए 100 साल की ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक दिन में ऐसा काम करो कि दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूँगा कि मैं कौन हूँ और क्या-क्या मैंने स्टडी की है, कहाँ-कहाँ पर मैंने पढ़ाई की है और आपको इस चैनल पर 600 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किया है और यूट्यूब चैनल शुरू करने का मकसद और ये पढ़ाता हूँ, ये सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी पता चलेंगी। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना कि जो हमें पढ़ाता है इतने सारे सब्जेक्ट्स, आखिर वो है कौन और कहाँ से बिलोंग करता है। ये सारी आपकी इस वीडियो में बातें क्लियर होगी और इस चैनल पर मैं आपको CSS के कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और पढ़ाऊँगा, अभी कौन से शुरू करूँगा और अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है और CSS की कहाँ से शुरुआत करते हैं। एक न्यू बिगिनर्स के जो सवाल होते हैं, जो कमेंट्स में आते हैं, वो भी शेयर करूँगा आपके साथ। इसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट तक देखेंगे, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे बारे में। और दोस्तों, एक और बात, कल मैंने आपको सारा टाइम टेबल अप्लाई करने का प्रोसेस समझाया था कि आपकी MPT स्क्रीन टेस्ट कब होगी और कब अप्लाई करना है, कब टेस्ट देनी है, कब आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। 2026 का कंप्लीट टाइम टेबल कल मैंने बताया था, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको डिटेल में समझाया है। वो वीडियो ज़रूर देखें। और जब MPT स्क्रीन टेस्ट में 1 मंथ होगा, वो 1 मंथ हम तैयारी करेंगे, कंप्लीट 1 मंथ प्लान बनाकर कंप्लीट जो कि MPT स्क्रीन टेस्ट में सिलेबस है, वो उस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे 1 मंथ में। इसके लिए अभी रिटन की तैयारी करते रहो। ज़्यादातर MPT स्क्रीन टेस्ट रिटन की जो आप तैयारी करते हो, सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, उसी में से ही आती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाता हूँ मैं आपको अपना, उसके बाद ये सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो दोस्तों, माय नेम इज़ सलीम अहमद। आई एम फ्रॉम पनवाकल डिस्ट्रिक्ट सक्खर। एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, मैंने अलशबाज स्कूल हमारे सिटी में है, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ से मैंने KG से स्टार्ट की थी अपनी पढ़ाई। उसके बाद मैंने 6 तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल गया। अब देखो, गवर्नमेंट स्कूल में हो या किसी भी स्कूल में हो, इंटर के बाद आपको मेहनत जो आप करते हो वही दुनिया में आपको नाम और आपको कामयाबी मिलती है उसके हिसाब से। तो इसके लिए इंटर तक मैंने गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है हमारे सिटी में गवर्नमेंट का, वहाँ पर मैंने इंटर तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी से BA किया। तो ये तालीम ऐसे मैंने हासिल की, करता गया और बीच में 1-2 साल गैप भी था। बस दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इधर उधर जाना, पाकिस्तान के टूर्स लगाना, कश्मीर घूमना, अच्छी जगह घूमना। वो मैं पिक्चर्स आपको स्क्रीन पर आगे लगा दूंगा, आप देखना। तो ये घूमना फिरना इस तरह से फिर उसके बाद फिर होश आया कि यार कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में, शादी करनी है, जॉब करनी है। ये हर नौजवान को तकरीबन टेंशन होता है, ख़ास करके बॉयज़ को। तो मैंने वहाँ से ये शुरू किया कि अब मुझे कुछ करना है। तो ब्रेकअप, ये चीज़ें सब कुछ होता है, तो हमें जोश आता है, जज्बा आता है, अब करना है तो सबसे आगे जाना है, नहीं तो कुछ भी नहीं करना। तो मैंने फिर क्या किया, अकेडमी ज्वाइन की, जहाँ पर इंग्लिश की अकेडमी मैंने ज्वाइन की। वहाँ पर मैं इंग्लिश सीखा, बेसिक इंग्लिश सीखा, जो कि हर स्टूडेंट को सबसे पहले बेसिक इंग्लिश सीखनी चाहिए CSS के लिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपको वो पढ़ाई करनी है, बेसिक इंग्लिश सीखनी है। बेसिक इंग्लिश में क्या आता है मैंने वो आपको समझाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद एडवांस इंग्लिश की क्लास में गया। बेसिक से मैं 3 या 6 मंथ वहाँ पर सही तरीके से पढ़ने की कोशिश की ताकि हर चीज़ क्लियर और याद हो जाए। फिर पढ़ाई करता गया, घर में भी करता गया। तो ये 6 महीने तो मैंने सिर्फ 6 मंथ सिर्फ मैंने बेसिक इंग्लिश में टाइम वेस्ट किया, क्योंकि इंटर के बाद मुझे कुछ आता नहीं था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने एडवांस क्लासेस को ज्वाइन किया
वहाँ पर एडवांस इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, वो भी मैंने 6 मंथ पढ़ा। टोटल कितने हुए, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल ज़ीरो था, इसके लिए इतनी सारी मुझे मेहनत और पढ़ाई करनी पड़ी। तो फिर सिर्फ ये इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी सब्जेक्ट से सीएसएस का सफ़र बाद में शुरू हुआ था। फिर क्या हुआ, मैंने पढ़ा, ये सब कुछ पढ़ा, इंग्लिश 6 मंथ बेसिक पढ़ी, 6 मंथ एडवांस पढ़ी, उसके बाद स्पीकिंग की क्लास भी ज्वाइन किए, वो सिर्फ 1 या 2 मंथ इंग्लिश स्पीकिंग की। बॉयज़ और गर्ल्स एक ही क्लास में पढ़ते थे, साथ में इंग्लिश में बातें, ये वो एंटरटेनमेंट, सवाल जवाब, ये बहुत मज़ा आता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ पर अकेडमी है दूसरी, वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर सेंट्रल सुपीरियर अकेडमी नाम है उसका, सीएसएस है, एग्जाम से रिलेटेड है, सीएसएस की अकेडमी थी। वहाँ पर सीएसएस के दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते थे। मैं गया तो हमारा अपना यहाँ पर अपने सिटी का ही टीचर है, वो पीएचडी होल्डर है, तो वो लेक्चरर है बड़ी यूनिवर्सिटी में, हर जगह पर बहुत ही उसके इंग्लिश मतलब कि हमारी पूरी एरिया में डिस्ट्रिक्ट सखर तक वो कंप्लीट एक फेमस पर्सनालिटी है। तो वहाँ पर मैं पढ़ा, तो कंपोजिशन जो कि सीएसएस की सिलेबस में मौजूद है, आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, फिर से ये जो पढ़ते हैं, ये सब कुछ मैंने वहाँ पर सीखा। पूरा साल मैंने सिर्फ वो सीखा, 1 साल 2 साल सिर्फ इंग्लिश में चले गए, ठीक है। उसके बाद भी थोड़ी बहुत मेहनत, कंप्लीट कोई भी चीज़ किसी को सेव नहीं होती दिमाग में जब तक गहराई से और मेहनत ना करे। मेहनत मेरी कुछ कम होती थी, कभी पढ़ता था कभी नहीं पढ़ता था, नहीं तो बहुत आगे चला जाता। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बीच में प्राइवेट और बहुत सारी जॉब भी की थी, क्योंकि कमाना भी है। अपनी शॉप भी ओपन की थी, फिर बंद की, फिर जॉब की, फिर बहुत कुछ किया ज़िंदगी में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर पहुँचा हूँ, आज आपके सामने बैठा हूँ, ये यूट्यूब भी ओपन हो गया। तो मैं बात कर रहा था कंपोजिशन वहाँ पर सीखी, इंग्लिश ऐसे किस तरह से लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, मैंने वो सीखा। वो सीखने के बाद मैंने आपको यूट्यूब पर वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी कि इंग्लिश ऐसे का इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखते हैं। वो वीडियो आप देखेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जैसे हमें समझाया जाता था अकेडमी पर, वैसे ही मैंने सारी पॉइंट्स याद करके सही तरीके से आपके साथ शेयर कर दी, फ्री में, बिल्कुल फ्री में। मैंने वहाँ पर 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार फीस पेड करता था। आपको वही चीज़ें मैं फ्री में शेयर कर रहा हूँ, आप फ़ायदा उठाएँ। किसी भी आप अकेडमीज़ पर जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, कहीं पर भी आप ट्यूशन पढ़ोगे, जो मैं पढ़ाता हूँ यही सब्जेक्ट और यही टॉपिक्स हैं जो कि सीएसएस से रिलेटेड हैं, सीएसएस में पूछे जाते हैं। गौर करें, देखें, समझें, और बस समझ की बात है। अब देखो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, मैंने ये कंप्लीट कर दिया अपने सिटी से। फिर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है सखर, वहाँ पर मैं गया, सिंध का 3रा नंबर सिटी है बड़ा, ये आपका एमसीक्यूज आता है एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में। सिंध का 3रा बड़ा शहर कौन सा है, सखर है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है। अब देखो, वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर IBA यूनिवर्सिटी मौजूद है, ब्रांच है यूनाइटेड। तो वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त एजुकेशन है, तालीम है, ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, तो को एजुकेशन है। अब वहाँ पर मैं गया, तो वहाँ पर मैंने कंप्लीट सीएसएस का कोर्स ज्वाइन किया। 5 मंथ का वहाँ पर कोर्स होता है सीएसएस एग्ज़ाम्स की तैयारी का। तो वहाँ पर मैंने ये ज्वाइन किया और पढ़ाई शुरू की। वहाँ पर ये कोर्स कंप्लीट किया। कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं जब वापस आया तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, क्योंकि 12 सब्जेक्ट और वहाँ पर हमको समझाना, वर्ल्ड मैप दिखाना, पढ़ाना, दुनिया के बारे में बताना, सब्जेक्ट क्लियर करने के बारे में बहुत सारी स्ट्रेटजी समझाना, बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से ओवरव्यू देना, जो कि हमारे दिमाग से ऊपर चला जाता था, क्योंकि हमारी इतनी तालीम नहीं थी। कितनी भी पढ़ाई करें, लेकिन सीएसएस बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर स्मार्ट स्टडी की जाए तो आसान भी है, लेकिन 2 साल 3 साल न्यू एक स्टूडेंट्स को ज़रूर लगेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप तड़पे ना, आप इधर उधर ना भटकें। कभी ये वीडियो देखा फिर काटा, फिर इस अकेडमी गए फिर काटा, फिर उधर उधर मैसेज करना, उससे पूछना। इससे अच्छा है कि सिलेबस को देखकर उससे तैयारी शुरू करो,
कि सिलेबस में टॉपिक्स उन लोगों ने क्या दिए हैं, उनको समझने की कोशिश करो कि जितना घर बैठकर उतना ही अच्छा रहेगा। तो मैं आया घर आके मैंने बुक्स परचेज़ किए। वो बुक मैंने आपको एक वीडियो में सारे बुक्स दिखाए थे। एक-एक बुक इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी है, पढ़ाया भी है, सिलेबस भी कवर करवाया है, सारे सब्जेक्ट्स का। वीडियो मौजूद है, 600 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, चैनल के बारे में मैं बात करूँगा, अभी पढ़ाई की बात हो रही है, अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, ये पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सीएसएस के बुक्स परचेज़ किए, 12 बुक्स परचेज़ किए। कौन-कौन से किए ये कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगा। फिर क्या हुआ, वो घर बैठकर मैंने 1 साल उन पर तैयारी की। फिर अब मैंने कहा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे सीएसएस एग्ज़ाम देना हो। फिर जब कोरोना आया, कोविड-19 को, उसके बाद जो एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट हुई थी फर्स्ट टाइम, वो फर्स्ट टाइम एमपीटी स्क्रीन टेस्ट शुरू हुई थी और फर्स्ट टाइम ही मैंने दी थी। पहले एमपीटी स्क्रीन टेस्ट नहीं होती थी, पहले डायरेक्ट रिटन एग्ज़ाम्स के लिए हम फॉर्म फिल करके डायरेक्ट इंग्लिश का पेपर देते थे और 12 पेपर देते थे। अभी बीच में ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट हो गई है फ़िल्टर करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट्स आगे आए, एग्ज़ाम में बैठे, और जो ऐसे फजूल में ही बैठते हैं, हमारी चेकिंग करने के लिए एग्ज़ामिनर कहते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले कहते हैं, टाइम वेस्ट होता है। इसके लिए एमपीटी स्क्रीन टेस्ट रखी गई है। जो कि सीरियस कैंडिडेट नहीं होंगे, पढ़ाई में तेज़ नहीं होंगे, तो उनको पहले से ही कट आउट कर देंगे। अब देखो, ये सब कुछ क्लियर हो गया आपका। तो फिर मैंने एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए फिर से अप्लाई किया। 200 रुपया चालान था, वो पेड किया। फिर टाइम टेबल कल जैसे मैंने आपको बताया, उस टाइम टेबल के मुताबिक फिर मेरी स्लिप आई, फिर मैंने स्लिप प्रिंट आउट कराई, फिर ओरिजिनल सीएनआईसी, फिर कोरोना चल रही थी तो वो वैक्सीनेशन का कार्ड बनवाया था, वो भी वहाँ पर लेके गया, और वो भी मैंडेटरी था, इसके लिए लेके गया। फिर एनआईसी चालान और ये स्लिप डाउनलोड करके वहाँ पर मैं लेके गया। वहाँ पर टेस्ट हुई और फर्स्ट टाइम इतनी इजी उन्होंने एमपीटी स्क्रीन टेस्ट रखी थी, सब लोग पास हो गए। बहुत ही बेसिक एमसीक्यूज रखे थे, 200 एमसीक्यूज थे, जिससे 66 आपको 200 में से 66 आपको राइट करने होते हैं। तो मैंने सारे राइट कर लिए थे, इतनी इजी दी थी, उन्होंने खुद ही टेस्ट किया था। लेकिन अभी इजी नहीं होती, अभी डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट टाइम मैंने दी तो स्कोर कम आया। तो उसके बाद रिटन एग्ज़ाम आता है, जब आपका इंग्लिश ऐसे सही नहीं होगा और वो आप नहीं लिख सकते, तो बाकी के पेपर आप दे ही नहीं सकते। इसके लिए सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश का पेपर है। सबसे पहले आप इंग्लिश की तैयारी करें, इंग्लिश पेपर को तैयार करें। इंग्लिश ऐसे सीखे मैंने कंप्लीट यहाँ पर लेक्चर दे दिया है। फिर क्या हुआ, फिर 1 साल पूरा ज़िंदगी में कुछ ऐसा मोड़ आया, कुछ ऐसा दबाव आ गया, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए, जिसकी वजह से मैंने सब कुछ छोड़ दिया, पढ़ाई नहीं कर सका था, बस बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे ज़िंदगी में। फिर जब होश ठिकाने आया, फिर मैंने कहा अब क्या करूं, पैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास, अब मैं क्या करूंगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। फिर मैंने अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट पर बैठा था, वहाँ पर हमने चाय, बोतल, बिरयानी, बिस्किट्स, ये सब कुछ मंगवा कर वहाँ पर एक एंटरटेनमेंट का माहौल बनाकर एंजॉय कर रहे थे। तो क्या हुआ, मैंने कहा यार पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने कहा कि एजुकेशन को शेयर करता हूँ। फिर मैंने क्या किया, जो भी मैंने पढ़ाई की, जो भी मैंने नोट्स बनाए, जो भी मैंने किया, पढ़ा, वो सब कुछ फेसबुक पर शेयर करना शुरू किया, और मैंने वो नोट्स स्टूडेंट्स को पैसों में देने शुरू किए। 300 फीस थी और उसको मैंने बेचना शुरू किया। फिर मैंने कहा यार हर किसी की मदद करना एक और एजुकेशन शेयर करना सदका जारिया है और ये सवाब है। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने यूट्यूब चैनल का आइडिया आ गया। वहाँ पर पैसे बहुत मिलते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि हर किसी को घूम फिर कर दुनिया में पैसे काम के हैं।
आखिर में आपको पैसा ही काम आएगा, पैसे की ही ज़रूरत है दुनिया में सबको। जिसके पास पैसा है वो टेंशन ही नहीं करेगा कि सीएसएस एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ। वो वैसे ही गाड़ियों में घूमेगा, हर तरह की ज़िंदगी को एन्जॉय करेगा, तो उसको ज़रूरत ही नहीं होगी इतना तड़पने की। तो पैसे आ जाते हैं, ऑटोमेटिक इंसान खुश रहता है, किसी चीज़ की और किसी से जेलस भी नहीं होता। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया 2 साल पहले, और सबसे पहले मैंने पहला मेरा वीडियो देखे मैंने ऐसे वॉइस ओवर चैनल बनाया था। पाकिस्तान की कंप्लीट हिस्ट्री मैंने ऐसे वॉइस में आपको पढ़ाई। वो इतनी दिल से पढ़ाई, इतनी गहराई से पढ़ाई कि जो भी वो सारे वीडियो देखकर कंप्लीट सीएसएस का सिलेबस कर सकता है पाकिस्तान हिस्ट्री का। फिर मैंने कहा अब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। फिर मैंने इंग्लिश ऐसे पढ़ाए जो कि नॉलेजेबल थे, जिससे स्टूडेंट्स को इंग्लिश कंप्लीट जल्दी में आ जाए। जो मैंने इतने साल लगाए इंग्लिश बेसिक एडवांस सीखने के लिए, और कंपोजिशन इंग्लिश ऐसे, वो मैंने सब कुछ आस्ते आस्ते अपलोड करता गया, डेली एक वीडियो करता गया। तो ये आज मेरा दूसरा साल है यूट्यूब पर। ये सारी कंप्लीट जर्नी मैंने आपको बताई। आपको कैसा लगा? ज़िंदगी का सफ़र किसी का भी आसान नहीं होता। आपको लग रहा होगा मैंने वीडियो बनाई, बैठा आपके सामने और वीडियो मैंने बनाई। इस वीडियो में भी बहुत सारी मेहनत लगती है, स्ट्रगल लगती है, और रिसर्च ब्रेन स्ट्रॉमिंग करनी पड़ती है। एक एक टॉपिक को गहराई से पढ़ना पड़ता है, फिर स्टूडेंट के साथ शेयर करना पड़ता है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर देना बिल्कुल गलत है, इलीगल है। इसके लिए हर एक चीज़ को गहराई से पढ़ाना और सही तरीके से एजुकेशन को रेंडेड करना, स्टूडेंट्स को सही तरीके से एजुकेशन को पहुंचाना, और कोई भी गलती ना हो, इसी तरीके से वीडियो को डिज़ाइन किया जाता है यूट्यूब के लिए। तो 2 साल हो गए, अभी तक मैं कंसिस्टेंसी यूट्यूब पर ये वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूँ। वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ, सब्सक्राइबर हो गए, हर चीज़ हो गई, व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, 50-50 हज़ार लाख तक व्यू आए, 2 लाख 3 लाख तक यूट्यूब इम्प्रेशन लोगों को वीडियो दिखाता है। चैनल बिल्कुल सही है, फिर भी वॉच टाइम 1000 कंप्लीट हुआ है, जो कि 4000 होता है। स्टूडेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद आपके सामने बैठा हूँ। ये मत समझना कि ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है क्या नहीं है, और कितना आसान और कितना डिफ़िकल्ट है। ये वीडियो मैंने शूट किया, आपके सामने बैठा हूँ, पीछे ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। ग्रीन स्क्रीन है पीछे, ग्रीन स्क्रीन के बाद आगे मोबाइल है, ट्राइपॉड है, माइक ख़राब हो गया है, माइक के बगैर ही बोल रहा हूँ। तो आपके सामने बैठा हूँ, कैमरा ऑन है, ये पढ़ाता हूँ रात को कंप्लीट देर तक, खुद रिसर्च करता हूँ ताकि कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाऊँ उसमें गलती ना हो, आपके पास सही तरीके से एजुकेशन आए। जो मेरे नोट्स हैं, जो मेरे बुक हैं, उनको मिलाकर चैट जीपीटी का भी यूज़ करते हैं हम, गूगल जेमिनी का भी करते हैं, यूट्यूब पर लेक्चर भी देखते हैं, सब कुछ करता हूँ मैं। आप ही की तरह हूँ, आप भी कर सकते हो। तो करते रहो, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूअसली हर चीज़ करते रहो। आखिर एक ना एक दिन पैसा, कामयाबी, नाम, सब कुछ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो मेरा आपके साथ यही फाइनल डिसीजन है आपके लिए कि आप छोड़े ना किसी को भी। अगर आप सीएसएस का पक्का इरादा किया है तो उसको कंप्लीट करें। किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कमेंट करें, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हर चीज़ शेयर कर रहा हूँ, इतना सारा तजुर्बा। अगर आप किसी अकेडमीज़ पर पढ़ते हैं तो वहाँ से भी आप ये मेरी चीज़ें चेक करवा सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, टीचर्स को भी दिखा सकते हैं। कोई गलती हो तो कमेंट में मुझे भी इन्फॉर्मेशन दे देना, ताकि मैं भी सीखता जाऊं, जो मेरी गलती है उसको ठीक करता जाऊं। जितना बड़ा चैनल होता जाएगा, जितने बड़े सब्सक्राइबर होते जाएंगे, जितने लोग कनेक्ट होते जाएंगे, उतना यूट्यूब चैनल बढ़ता जाएगा। पैसे भी आना शुरू होंगे, पैसे आना शुरू होंगे तो एक बहुत बड़ा डिजिटल बोर्ड लगाकर पीछे आपको एक एक टॉपिक क्लियर ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊँगा। वॉच टाइम का मसला है, वो आप स्टूडेंट्स की और सीएसएस एस्पायरेंट्स की ज़रूरत है। उन्हीं से ही ये टाइम पूरा होगा। वो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी भी होगी। और मेरी मेहनत तो आपने देखी, इतनी सारी स्ट्रगल करता हूँ, पढ़ता हूँ। अभी मैं खुद
एग्ज़ाम दूँगा आपके साथ इंशाल्लाह। जिन जिन से मुलाकात हुई, मुलाकात भी करेंगे, बातचीत करेंगे। तो चलो आज का वीडियो इतना ही था। बाकी आपको सीएसएस से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में बिना हिचक के पूछ सकते हैं। आपको हर वक्त हर चीज़ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आपको दे दूँगा, सेंड कर दूँगा। चाहे आप व्हाट्सएप पर बोलें, चाहे आप कमेंट में लिखें, मैं फ़ौरन ही जवाब दूँगा। और उसके बाद पीडीएफ फाइल चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, समझा कर आपके पास शेयर करूँगा। ठीक है, तो नंबर मैं आपको दे देता हूँ, नोट कर लें। सवाल जवाब पूछ सकते हैं बिना हिचक के। कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, मैं सब कुछ आपको बता सकता हूँ। मेरा 3-4 साल का तजुर्बा है। उसके बाद ये यूट्यूब पर आपके सामने बात कर रहा हूँ। बिना कॉन्फिडेंस के, बिना तालीम के, बिना कुछ आए ऐसे कोई बात नहीं कर सकता। ये सारा मेरा मेहनत है 2 साल की, जिसकी वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब दिल से करना है, ताकि एक नौजवान की सपोर्ट के लिए नौजवान ही खड़ा हो सकता है। क्योंकि शादी और जॉब का मसला है, तो हम जो यंगस्टर्स हैं एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, बाकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा बाबा, ये दिल जाए करो। तो इसके लिए सपोर्ट करो, वीडियो देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, ताकि वॉच टाइम 1 मंथ में पूरा हो जाए और आपकी तैयारी भी हो जाए, आपको तालीम भी मिल जाए और मेरा काम भी हो जाए। मैं भी तैयारी करूँगा और मेरे में जोश और जज्बा आएगा। मैं अच्छे वीडियोस बनाता जाऊँगा। आने वाले लोगों के लिए जो कि न्यू सीएसएस की तैयारी करेंगे, उनके लिए भी कंप्लीट मटेरियल अपलोड करता जाऊँगा। सारे सब्जेक्ट पढ़ाता जाऊँगा, डिटेल में पढ़ाता जाऊँगा। बुक्स में जो भी टॉपिक्स, चैप्टर्स हैं, जैसे अभी रेन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के बुक को हमने पढ़ा है, 5 चैप्टर पढ़े हैं। ये कंप्लीट सब कुछ पढ़ते रहेंगे। बस आपकी सपोर्ट चाहिए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। 100 बार बोल चुका हूँ, सब्सक्राइबर बहुत धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। ऐसे सब्सक्राइब करो कि पता चले कि हमारी कोई सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट आपको करनी है यार, सपोर्ट करो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? मेहनत सब लोग करते हैं, लेकिन एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करते। सिर्फ लोग बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, हम नेक हैं, हम पाकिस्तान को ऐसा बनाएंगे, हम अपने मुल्क को तरक्की। जब उस लेवल पर आते हैं तो वो दूसरे को, गरीब को, नीचे तबके वाले लोगों को कुछ ही नहीं समझता। जैसे कि आप मुझे कुछ नहीं समझ रहे हो, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इसके लिए बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। इतने सब्सक्राइब करेंगे पूरे पाकिस्तान में मेरी वीडियोस चले जाएंगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अभी जो हमने वीडियो शुरू किया है रेन एंड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का, वो भी सब देखें। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रामर की बेसिक ग्रामर से शुरू किया है मैंने, तो सीएसएस की कंप्लीट जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप। अल्लाह हाफ़िज़।